स्वामी जी ये तो बात हुई डायबिटीज की तो और बीपी की, जो कर सके जी मेरे। लेकिन स्वामी जी एक्सेस वेट का असर हमारे इंटरनल ऑर्गन पर भी पड़ता है और फिर इससे हार्मोनल प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। तो शरीर में हार्मोन्स का बैलेंस बना रहे, फैट के भार से इंटरनल ऑर्गन्स ना दबें, ये प्रॉपर्ली वर्क करें, तो इसके लिए कौन कौन से यौगिक उपाय अपनाने चाहिए? हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए सबसे बेस्ट है ये सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन, अनुलोम विलोम और भ्रामरी। तो ये हार्मोन्स को कैसे बैलेंस करते हैं डॉक्टर अनुराग जी? ब्रेन को, फिर पिट्यूटरी पीनियल ग्लैंड को, हाइपोथैलेमस सिस्टम को, ये हार्मोन्स को बैलेंस करने में सर्वांगासन, शीर्षासन और अनुलोम विलोम कैसे भूमिका निभाते हैं? साइंटिफिकली थोड़ा एक्सप्लेन करो। हम जब सर्वांगासन करते हैं तो उस दौरान हमारे शरीर का सबसे ज़्यादा खून का प्रवाह हमारे ब्रेन की तरफ होता है स्वामी जी, और पिट्यूटरी ग्लैंड वहीं से पोषण लेती है। तो जो हमारे हार्मोन्स हैं उन सब का मास्टर रेगुलेटर हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है समझिए, और जब उसको अच्छी तरीके से एक्साइटमेंट होता है तो वो सब हार्मोन को अच्छे से रेगुलेट करते हैं। पिट्यूटरी से कितने हार्मोन्स निकलते हैं करीब? लगभग स्वामी जी 15 या 20 टाइप के अलग अलग हार्मोन निकलते हैं, और जो दूसरी एंडोक्राइन ग्लैंड हैं उनके हार्मोन भी पिट्यूटरी उनको भेजती है। जैसे थायराइड के लिए स्वामी जी जो TSH हार्मोन है वो पिट्यूटरी से निकलता है, थायराइड को बताता है कि आप काम पे लगो। तो वो सब काम स्वामी जी अच्छे हो जाते हैं जब हम अच्छे वाले ऐसे एक्सरसाइज करते हैं। तो शीर्षासन करने से पिट्यूटरी ग्लैंड से लेके पीनियल ग्लैंड से लेकर के राइट लेफ्ट ब्रेन से लेकर के हाइपोथैलेमस से लेकर के पूरा ब्रेन और ब्रेन के सारे जो इंटरनल जो उसकी वर्किंग है वो सारी की सारी बैलेंस होती है शीर्षासन। अब लेकिन ये खाली 10-20 सेकंड से बात नहीं बनेगी, 1-2 मिनट से लेकर के 5 मिनट तक ये करना पड़ेगा। तो हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए शीर्षासन, सर्वांगासन, और जो इतना न कर पाए वे अनुलोम विलोम कर ले। अभी अनुलोम विलोम तो सभी कर लेते हैं, और इसको भी प्रसन्नता से करें, मन मार के नहीं करना। कोई भी काम को ना, चाहे खेती बाड़ी हो, बिजनेस हो, व्यापार हो, घर परिवार का काम हो, चूल्हा चौके का काम हो, या एंकरिंग भी करना है, तो कुछ भी करना है। जैसे हमारे डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी रिसर्च भी करते हैं, तो उसको हंसी खुशी से पूजा मान करके उसको एडवेंचर की तरह, एंटरटेनमेंट की तरह मैं कहता हूँ। इसलिए आज तक अनुराग डॉक्टर सुनो, आज तक मुझे एक दिन भी घूमने की इच्छा नहीं, एक बार भी पिक्चर देखने की इच्छा नहीं, एक बार भी एक्साइटमेंट में कुछ खाने के लिए। कुछ लोग एक्साइटमेंट में खाते हैं, एक्साइटमेंट में इधर उधर घूमते हैं, हंडोरे इधर उधर हांडते रहेंगे फालतू में, और पूछो क्यों घूम रहे हो और क्या मिला? बोले मिला कुछ नहीं, बस घर में बैठे बैठे मन में उच्चाट हो रहा था। तो मैं हर काम को पूजा मान करके करता हूँ। तो जो ऐसे करेंगे ना तो आपका मन शांत रहेगा। जो मन में अनावश्यक उत्तेजनाएं होती हैं ना, वो अनावश्यक जो उत्तेजनाएं हैं, कामनाएं हैं, ये आदमी को पता नहीं कहाँ से कहाँ भ्रमाती रहती हैं, भटकाती रहती है। तो अनुलोम विलोम के साथ जब ये भ्रामरी, उद्गीत, ओंकार, गायत्री ध्यान करते हैं, शीर्षासन, सर्वांगासन करते हैं ना, तो मन के अंदर कोई उत्तेजनाएं नहीं रहती, और हम अकाम निष्काम आत्मकाम आत्मरति हो जाते। यस्तु आत्मरति रेवा आत्मतृप्तश्च मानवः, भगवत गीता में कहा वो हो जाते मेरी बहन। स्वामी जी एक चीज इसमें और जोड़ लीजिए, पीसीओडी की बहुत आजकल खत्म हो जाता है। इसमें पीसीओडी का नाम बहुत आजकल सुनाई दे रहा स्वामी जी, इसको कैसे, इससे बचना कैसे? ये तो आपने बहुत अच्छा बताया। ये भी फैट वालों को ज़्यादा होता है, पीसीओडी भी होता है, और यूट्रस में फाइब्रोस, ओवरी के सिस्ट के साथ साथ हाथों पैरों में जो मोटापा होता है उससे लाइपोमा भी ज़्यादा होता है। फैट सेल्स इधर उधर डिपॉजिट होने लगते हैं। उसके लिए जी डॉक्टर अनुराग बता रही थी, सिस्टोग्रीट भी अच्छा काम करती है, कपालभाति, इससे पीसीओडी ठीक हो जाती है। पॉलीसिस्टिक ओवरी, पॉलीसिस्टिक किडनीज, इससे यूट्रस के फाइब्रोस, ओवरी के सिस्ट, लंग के सिस्ट, ब्रेस्ट के, गले में गांठें, हाथों पैरों में सारी गांठ खत्म। कपालभाति 1 घंटा करना पड़ता है, लेकिन 1-2 महीने 1 घंटा, बाकी तो फिर 10 मिनट करेंगे तो काम चलता रहेगा। और साथ में कद्दू का और लौकी का जूस पियो, साथ में सिस्टोग्रिट ले लो, गोधन अर्क पी लो, गर्म पानी पी लो, एक बार हो सके तो संग प्रक्षालन कोलन थेरापी। अब बस्ती बहुत ज़बरदस्त है, त्रिफला की बस्ती, थोड़ा गोधन अर्क और हनी और गाय का घी 1 चम्मच उसी में, या एरेंट का तेल मिला करके
पॉलीसिस्टिक ओवरीज 1 से 2 महीने, पॉलीसिस्टिक ओवरीज से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, पॉलीसिस्टिक ओवरीज से पीरियड इरेगुलर होता है, पॉलीसिस्टिक ओवरीज से माताओं बहनों को दाढ़ी मूंछ आ जाती है, बड़ी परेशान हो जाती है। कईयों का आपने देखा होगा ना, वो पीसीओडी के कारण से आता है। कपालभाति करो, दाढ़ी मूंछ नहीं आएंगी। हाँ बेटा तुम ये करते रहना, तुम्हारे बंद हो जाएंगे। और हाँ गांठें भी खत्म हो जाएंगी। हाँ अच्छा स्वामी जी, हाँ इसका तो मुंह में कंठ में हो रखी है, अभी दिख रहा है इसका मुंह फाड़ा है, तो ऐसा लगा मैंने सोचा ब्रह्मांड दिखेगा, इसको तो गांठ दिखी। हाँ जैसे भगवान कृष्ण जी ने मुंह खोला तो ब्रह्मांड दिखा था, इसने मुंह खोला तो गांठ दिखी अंदर। ये अंदर की गांठ खत्म हो जाएगी रे छोरे। ये कपालभाति करियो और ज्यादा घी पर सोटा मत घुमाइयो। स्वामी जी मोटापा कम करने की, हाँ पहले खा लिया उतना ही बहुत है, कोटा पूरा हो गया। मोटापा कम करने की बात हम कर रहे हैं, योगाभ्यास प्राणायाम। दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। बिल्कुल। मोटे आदमी ने बोला बोरे बोरे पर लिखा है खाने वाले का। स्वामी जी देखिए, मोटे होने की संभावना तब और बढ़ जाती है जब माता पिता में से कोई एक मोटापे का शिकार हो, और हम अक्सर हर बीमारी से इसे जेनेटिकली भी समझना चाहते हैं और उसकी चेन तोड़ने का उपाय आप बताते हैं। जेनेटिक मॉडिफिकेशन भी होता है योग से। डॉक्टर साहब ये इसमें तो हमने बहुत काम किया है। ज्योत्सना जी आपने जो प्रश्न पूछा उसका उत्तर साइंटिफिकली उसको एक्सप्लेन करेंगे। ये डॉक्टर साहब इतने तगड़े हैं और क्या काम आएंगे। मैं भी थोड़ा प्राणायाम ज़्यादा करता हूँ और आप एक्सप्लेन करो कि डीएनए के लेवल पर कैसे चेंज आते हैं। योग और आयुर्वेद से हम जो देख रहे हैं डीएनए के लेवल पर जो राइट डायरेक्शन में। तो स्वामी जी इसमें जो मेन कंपोनेंट है वो है डीएनए का मिथाइलेशन। तो जो डीएनए है स्वामी जी वो हमारे एपिजेनेटिक फैक्टर की वजह से चेंज होता रहता है। तो ऐसा क्लियरली रिपोर्टेड है कि जो जीन एक्सप्रेशन है वो अच्छे योग से अच्छे डायरेक्शन में जाते हैं और अच्छे वाले जीन एक्सप्रेस होते हैं और खराब वाले जीन कम हो जाते हैं। दोनों वाले जीन्स को क्या कहते हैं? जो अच्छे वाले जीन्स स्वामी जी जो हमारी अलग अलग फंक्शनलिटी को देखते हैं, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं लाइपोजेनेसिस की, लाइपोलाइसिस की, तो ऐसे जीन जो लाइपोलाइसिस को बढ़ा रहे हों उस प्रोसेस में स्वामी अच्छे कहा जाए। हाँ मतलब जीन्स एक्सप्रेशन पॉजिटिव साइड में होने लगता है, अच्छी चीज़ों को बढ़ाने लगते हैं, और जो जीन्स का डिस्ट्रैक्शन करते हैं उनकी साइकिल को बाधित करते हैं, उनके ऊर्जा को बाधित करते हैं, उनके पूरे जो एक डिसाइंड वर्क है उसको बाधित करते हैं, उसके जीवन चक्र से लेके ऊर्जा चक्र से लेकर के पूरा एक दूसरे सेल से एनर्जी के सिग्नल को पास ऑन करने से लेकर के। ठीक कह रहे हो? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ऐसा एक और कंपोनेंट डीएनए रिपेयर का, क्योंकि हमारे डीएनए के अंदर टूट फूट होती रहती है। तो जब हम योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो वो रिपेयर की स्पीड तेज हो जाती है। डीएनए को रिपेयर भी करते हैं। तो जेनेटिक एक्सप्रेशन भी राइट डायरेक्शन में होगा जो योग करेंगे, और जल्दी बूढ़े नहीं होंगे। अच्छा अब देखिए स्वामी जी आपने बूढ़े होने की बात कह दी है, को रिपेयर भी करेंगे राइट डायरेक्शन में। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।